वायरस संक्रमण के कुल मामले 7,20,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा 1 लाख होने के करीब है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए बचाव के उपायों की अहमियत है। मास्क पहनने की हिदायत बराबर दी गई है और हाल ही में आपको बताया गया था कि किस तरह सूक्ष्म कण यानी कि एरोसॉल्स हवा के जरिए ट्रांसमिशन का कारण बन सकते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि किस तरह मास्क आखिरकार पहनना चाहिए। दुनिया भर के 239 वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को लिखे पत्र में जब यह साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा के जरिए फैल सकता है। ऐसे में मास्क पहनना अति आवश्यक हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह का मास्क आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आपको जानना चाहिए कि किस कपड़े और किस आकार का मास्क आपको कोविड-19 से बचाने में कारगर होगा। ये द्रव पदार्थ की भौतिकी है। चूंकि सभी के पास यह सुविधा नहीं है वो N95 मास्क का इस्तेमाल कर सके। ऐसे में जरूरी है कि सुरक्षा के लिहाज से आप समझें कि किस तरह का मास्क बेहतर है। हालांकि इस बारे में कई पहलुओं पर अभी शोध जारी है। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी ने हाल में मास्क के प्रभाव को लेकर एक शोध किया और जाना कि किस तरह मास्क खांसी और छींक से निकलने वाले द्रव कणों से सुरक्षा कर सकता है। इस अध्ययन में जो कुछ पाया गया उसके नतीजे के तौर पर उसे फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नामक पत्र में प्रकाशित किया गया। इसके मुताबिक घर पर बना एक मास्क सामने से आने वाले ड्रॉपलेट्स को रोकने में कारगर होता है, लेकिन ऊपर यानी नाक से मुंह की तरफ जो गैप बनता है वहां से ये कारगर नहीं दिखता। इस शोध के कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह हैं। जिन मास्कों में कपड़ों की कई तहें हो, कोन जैसा आकार हो और जो चेहरे पर ठीक से फिट हो, वह रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रोकने में कारगर दिखा। जो मास्क रुमाल को फोल्ड करके या बांधना स्टाइल में बनाए गए वो एरोसॉल्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रोकने में बहुत कामगर दिखे। घर पर बने कोन आकार के मास्कों में भी कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से कुछ लीकेज देखे गए। देखा गया कि बगैर मास्क पहने जब खांसा गया तो ड्रॉपलेट्स 6 फीट यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की अब तक बताई गई गाइडलाइन से भी ज्यादा दूरी तक गए। शोधकर्ताओं ने मास्क पहनने का असर जानने के लिए एक खोखले आदमकद मैनिक्विन का इस्तेमाल किया, जिसके नाक और मुंह के सामने एक पंप के जरिए ड्रॉपलेट्स फेंके गए। उस दबाव से जिससे खांसी या छींक के समय ड्रॉपलेट्स जारी होते हैं, फॉग स्मोक ट्रेजर और लेजर तकनीक के जरिए इन ड्रॉपलेट्स को हवा में घुलते और बहते देखा गया। और फिर इन ड्रॉपलेट्स को कौन सा मास्क रोक सकेगा, कौन सा नहीं, ये भी जानना काफी जरूरी है। इस प्रयोग में पाया गया कि रुमाल और बांधना स्टाइल में कवर या मास्क ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए और ड्रॉपलेट्स इस तरह के कवर्स को भेज सकें, जबकि कई तहों वाले मोटे या रजाई के कपड़े के कोन आकार के मास्क ड्रॉपलेट्स को रोकने में ज्यादा प्रभावी दिखे। गौरतलब है कि प्रयोग में बांधना स्टाइल के मास्क में टी शर्ट जैसे कपड़े, रुमाल के मास्क में कॉटन, सिले हुए तहदार मास्क में रजाई कॉटन और कोन आकार के मास्क में मिले जुले कपड़े का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले बड़ा खुलासा यह भी था कि अगर कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति किसी माहौल में रहकर वहां से गुजर जाता है तो भी उस वातावरण में वायरस मौजूद रह सकता है और इस वातावरण में आने वाले दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। इस खुलासे के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नई गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है।